अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज थैंक आप यू आए। मैडम। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले हम शुरू करेंगे। नेतन्याहू जो है उनका सुना जा रहा है कि वो इस साल के आखिर तक जो है भारत का विजिट करेंगे। क्या समझते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? और क्या जैसे हमारी बहुत हमें कहा जाता है कि जी हमारी बड़ी कोई दुश्मनी चल रही है इसराइल से, उसको लेकर, ज़ाहिर फ़लस्तीन को लेकर। तो क्या इस विजिट को भी पाकिस्तान काफ़ी गौर से देखेगा और क्या आप समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि हमारे लिए सूट ना करती हो हमें? नेतन्याहू को बुलाता कोई नहीं है, पाबंदियां उसके ऊपर लगी हुई हैं। दुनिया के जिस मुल्क में जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको पकड़ लेगी वहां पे। अभी मैं देख रहा था वो कनाडा के वजीर आजम ने मेरे कह रहे थे कि अगर हमारे मुल्क में आया तो हम तो गिरफ्तार कर लेंगे भाई इसको। तो ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि एक वॉर क्रिमिनल को वो इनवाइट करना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं। तो इंडिया जो है वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है। तो जो ग्लोबल साउथ के मसले हैं, जिसमें फ़लस्तीन की और गज़ा की ये जो जो जंग थी, इसमें इंडिया का क्या किरदार है? अगर वाकई ही इंडिया एक बड़े प्लेयर के तौर पे एमर्ज करना चाहता है ग्लोबल साउथ में, तो उसको इस चीज़ को तो देखना चाहिए कि भाई इसको क्यों बुला रहे हैं आप? जो बंदा वॉर क्रिमिनल है, जिस बंदे के इंटरनेशनल, जो बंदा दुनिया के पता नहीं सैकड़ों 100 मुल्कों में नहीं जा सकता, आपने उसको कभी अमेरिका के अलावा कहीं जाते देखा है? इन इन चार लेकिन सर कहा ये जा रहा है कि वो ट्रेड पे भी बात करेंगे, डिफेंस पे भी बात करेंगे। आप ट्रेड इज़राइल को सर एकदम से हटा तो नहीं सकते, इम्पोर्टेंट कंट्री है। अब चाहे उसका कोई भी प्राइम Israel is मिनिस्टर हो। different. Israel is different from Netanyahu. Israel is a ओके। country. Netanyahu is a war criminal. There is a difference. इसराइल के साथ ताल्लुकात जरूर बढ़ाएं भाई, आपका मुल्क है, आपके उनके साथ रिकग्नाइज किया होगा, व्हाई नॉट? इसमें इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। उनकी अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, अपना कारोबार करें, जो भी मतलब करना है करें। लेकिन नेतन्याहू को बुला के वेलकम करके इंडिया विल नॉट सेंड गुड ऑप्टिक्स इन द ग्लोबल साउथ। ये जो ग्लोबल साउथ के मसले मसाइल की बात करता है ना इंडिया, जीरो। एक मैं बात हूँ, पाकिस्तान इस मसले को बहुत उठा सकता है अगर उठाना चाहे तो। पाकिस्तान ने उठाना नहीं है ना, मुझे पता है, ये इतने जोगे नहीं है, ये थोड़े से स्लो रहते हैं। इनको चाहिए कि इस मसले को उठाएं। और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है मुझे बताएं ये पिछले 4 सालों में जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो? ठीक है, तो सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन कोई खैर भी। सर। जी। जी मैडम। जी, 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 आप बताइए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो, तो क्यों बुला के तो अपना वो कर रहे हैं सारा, और वो सारी एक चीज है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है क्यों आ रहा है वो यहाँ पे। आए, हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देख लें इंडिया का अपना स्टेचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, मुझे तो ये लगता है। लेकिन बाकी खैर तो सर उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और वो हर एक से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर रशिया से ऑयल ले रहे हैं, जो कि मना भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने तो ऑयल लेना और ज्यादा शुरू कर दिया और ज्यादा ऑयल लेना शुरू कर दिया। इसी तरीके से नेतन्याहू से या इसराइल से अगर वो बात कर रहे हैं तो ये तो यही दिखाता है कि उनकी बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और बहुत अपने तौर पे काम कर रहा है भारत, नहीं? मैडम, अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, अभी 10 दफा ट्रंप कह चुका है कि इंडिया अब तेल नहीं लेगा अब रशिया से। वो तो ले इंडिया रहा ने, है। सुने तो सही ना, बात तो हाँ। सुन। उन्होंने कहा है, ट्रंप ने अभी कहा है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इंडिया तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। ये बात उसने 3 दिन पहले कही। उसके बाद इंडिया वो 3 दफा और कह चुका है। इंडिया की तरफ से अभी तक जवाब ही नहीं जा रहा। मतलब सर किसी सियासतदान ने, इंडिया के एमईए ने जवाब दिया है, और वो भी इस तरह का जवाब दिए, समझ ही नहीं आई जवाब क्या है, सवाल क्या है, जवाब क्या है। मतलब वो जिस तरह डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, मतलब बात भी कर दी है और समझ भी नहीं आई बात क्या की है। तो अगर पॉलिटिशियन ने बात की है अमेरिका के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो पॉलिटिशियन दे यहाँ जवाब भला। मुझे जो मैं कहता हूँ, इंडिया बहुत आज़ाद मुल्क है भाई, बहुत बड़ा आज़ाद मुल्क है। हम अक्सर पाकिस्तान की बात करते हैं, ओ जी फलाना मुल्क हमें दबा रहा है, ये कर रहा है। भाई हम तो चलो ठीक है, माड़े हैं, गुलाम हैं, छोटे हैं, सारा कुछ है। इंडिया को कहीं जवाब दे के दिखाए, ट्रंप को जवाब दे के दिखाए कि हाँ, मोदी साहब के कि हाँ मैं तेल खरीदूंगा रशिया से। तुम कौन होते हो? और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। आवाज नहीं निकल रही मैडम, आवाज। और पंजाबी कहते हैं सब बंद होए है। ए जे फॉरेन पॉलिसी तुसी कहंदे लेकिन फॉरेन। सर मैंने तो सुना है उन्होंने ऑयल ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। जब से ट्रम्प ने कहा कि नहीं ले सकते, तो उन्होंने जो जो क्वांटिटी वो ले रहे थे
उस क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। हर बार सर जरूरी तो नहीं होता ना कि आप जबानी कलामी जवाब दें, आपका एक्शन भी तो बताता है कि आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे। देखें, बिल्कुल सही है, और खरीदें, और जितना खरीदते हैं उससे और खरीदें। मेरा ये मसला ही नहीं है। मेरा तो मसला ये है कि ट्रंप ने कहा इंडिया तेल नहीं खरीदेगा, इंडिया के किसी लीडर ने जवाब ही नहीं दिया उसका। सर क्योंकि इस वो काबिल ही नहीं समझा होगा ट्रंप को कि ट्रंप को जवाब दें। जब उन्होंने ऑयल और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो वही जवाब हुआ ना सर, जवाब वही हुआ ना कि जब उन्होंने या तो ऑयल लेना बंद कर देते और ज्यादा लेना शुरू कर दिया। सुने, आपको अपॉइंट करना चाहिए उन्हें, आप उनसे अच्छे जवाब दे लेती हैं, ठीक है। आप इंडिया की एमईए और बीजेपी और आरएसएस और उनकी हुकूमत से अच्छे जवाब दे लेती हैं, आप खुल के बात कर लेती हैं, उनसे नहीं होती बेचारों से। मैं क्या करूं अब इसमें, मुझे बताएं ना। नहीं मैं तो सर आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे सर, आज पता नहीं क्या खा के बैठे। मैं कह रही हूँ कि जब उन्होंने ऑयल लेने से मना किया भारत को, ट्रम्प ने, उसके बाद भारत ने और ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी और ज्यादा लेना शुरू कर दिया, तो वही रिप्लाई हुआ ना कि नहीं सुन रहे तुम्हारी बात। यार आपको किसने कहा है और ज्यादा लेना शुरू कर दिया? मैंने तो यही सुना है सर, मुझे तो यही पता लगा है। सुनना छोड़ दें और पढ़ना शुरू कर दें। सही बात है सर। जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया सर, उसके 2 घंटे बाद मैं भी पढ़ना शुरू कर दूंगी सर। और सर वो किताबें मत पढ़िएगा जो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए सर। कोई ढंग की किताबें पढ़िएगा, नहीं है तो मुझसे ले लिएगा, लेकिन उधार दूंगी, वापस देनी पड़ेगी। लेकिन सर कोई ढंग की, देखिए, 2 किताबें आपने पढ़ी है ना, मैंने वो नहीं पढ़नी। मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, जस्ट 1 क्वेश्चन। सुनना बंद कर दें। अगर तो आप सुनती हैं इंडियन मीडिया को, तो फिर तो आप मतलब गई। और अगर आपने किसी अच्छे मीडिया को, गैर जानबदार, आपने फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ा है, निकी एशिया को पढ़ा है, रॉयटर्स को पढ़ा है, ऐसे क्रेडिबल पेपर जो बात करते हैं तो उस बात का वजन होता है, वो उसकी खबर जो है वो सामने आती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। इंडिया जो है वो अगर ज़्यादा तेल खरीद रहा है तो पता चल जाएगा, लेकिन मेरे कागज़ों में तो ये समझ है कि अभी वो पता ही कोई नहीं है वो क्या कर रहे हैं। सर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ हमारा एक बार फिर सीज फायर हो गया है और ख्वाजा आसिफ साहब गए थे वहां पर, दोहा में बात करके आए। आपके ख्याल से ये कितने दिन चलने वाला है? कितने दिन के बाद ये दोबारा अटैक्स जो है वो शुरू हो सकते हैं? आपको लगता है नहीं अब अमन रहेगा? मैडम सच्ची बात बताऊं, मुझे नहीं लगता ये अमन उमन रहना है। उसकी वजह यह है कि जो मुल्ला उमर का बेटा है ना, वो है असल प्रॉब्लम, ठीक है। मुल्ला उमर जो है वो तो जारी बात है, जो है वो है, लेकिन मुल्ला यकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है, उसकी असल लड़ाई है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ, जो इस वक्त वहां पे सुप्रीम लीडर है। अच्छा, सुप्रीम लीडर के साथ वो लड़ाई है उसकी, और वो हीरो बनना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर। और अगर वो हीरो बनना चाहता है, और वही टॉक्स करने गया हुआ था, सुनने में तो ये आता है, बकौल आजाद सैयद, हमारे पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, शायद मैंने उन्हीं का पढ़ा है या मैंने कहाँ पढ़ा है। उन्होंने कहा जी कि उनसे जब सवाल, उन्होंने कहा जी कि हमने तो पता नहीं, हम ऐसे ही आ गए हैं यहाँ पे, या हमारे पास तो और भी रास्ते थे। तो सुना है कि जो है ख्वाजा आसिफ वो उठ खड़े हुए, उसने कहा ठीक है पहले और रास्ते इख्तियार कर लो ना, फिर बाद में ये बातें भी कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया, सच्ची बात बता रहा हूँ। लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया पाकिस्तान ने, वन थिंग। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई वो नहीं है चक्कर चुक्कर, इन्होंने बहुत मारना है, और इन्होंने मारना बहुत है और गिनना किन्होंने? कम है। अफगानिस्तान वालों ने? अफगानिस्तान वालों को कह रहे हैं उन्होंने मारना है और गिनना कम है? आप तो यही चाहती है ना, आपने तो अपने दिल मैं की बात पूछ रही हूँ सर, आपने नाम ही नहीं लिया किसी का, तो समझ आपने नहीं आ रही कौन मार रहा है और कौन गिन रहा है सर। दरअसल पूरी बात अगर किया करें ना, आप आधी आधी बात क्यों करते हैं सर? आप जलेबियां मत बनाएं। दरअसल मैं तो आपके बेसिक आईक्यू और कॉमन सेंस को जज कर रहा था कि अगर मैंने ये बात की है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है यस, कि पाकिस्तान नहीं मारना, पहले पाकिस्तान नहीं मारा है ना, उन्होंने थोड़ा ही मारा है। तो मैं तो आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा था, नहीं जिसमें नहीं आप सर, जो है ना
सर ना चेक करें सर, जो चीज आपके पास नहीं है वो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं सर जलेबी ना, मुझे उस पूरी बात किया करें सर, पूरा नाम ले, पाकिस्तान ने मारना है और गिनना कम है सर, गिनती वैसे हमें नहीं आती है सर, हम अभी तक वो 5 4 3 6 10 जहाजों में फंसे हुए सर, हमारी इधर काउंटिंग पूरी नहीं हो रही, आप जानते हैं हमारी गिनती खराब है। मेरे साथ डिस्कशन कर रही होती है, चीजों की समझ ना आए ना, बाद में दोबारा सुन के तो डिक्शनरी खोल लिया करें या किताबों से खोल लिया ऐसा ही करें, क्या बिल्कुल ऐसा मतलब है। सर, करती डॉक्टर हूँ सर, जाहिर है आपकी बात साहब सर, ऐसे तो समझ आती नहीं सर आपकी बात, बाद वाकई में में देखिए, सर, अच्छे अच्छों के सर के ऊपर से निकल जाती है आपकी बातें सर, देखिए क्या बात करते हैं। बाद में देखा करें डॉक्टर साहब ने क्या फरमाया था बिल्कुल अपने ऐसा ही है, बयान के बिल्कुल अंदर। ऐसा। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अब स्ट्रेटेजिक पेशेंस खत्म, ठीक है। अब जो गेम है ना, वो गेम ये है कि इधर होगा दमादम मस्त कलंदर, क्योंकि हम्म पाकिस्तान ने क्या है कि हमने छोड़ना नहीं है इनको, ये इन्होंने तमाशा बनाया है, क्योंकि इनकी आपस में इंटरनल लड़ाई है, और इंटरनल लड़ाइयों की वजह से एक बंदा दूसरे पे हावी होना चाहता है। हमारा ये है कि हमने तुर्की और कतर के कहने पे, उनकी रिक्वेस्ट पे ये सारा कुछ कर लिया। तो अब वैसे पहले भी हमने अमेरिका के कहने पे इंडिया से जंग बंद हो गई थी, वरना हम्म। लंबे काम चलने थे उधर भी। हाँ वरना सर हम तो नहीं रुकने वाले थे, सही बात है। वो तो मोदी साहब फटाफट उन्होंने, वो हाँ जेडी वैंस ने उनको डरा दिया, तो अभी भी इनको फटाफट जो कतरियों ने डरा दिया, तो वो हम्म। ये चीज है मैडम, वरना इधर तो बहुत गेम खराब है, इधर मामलात जो है ना वो सही छोटे। बात है, सही बात है सर, हमारे नाम से ही लोगों की टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं, मैंने सुना है लोग थर थर कांप रहे, अफगानिस्तान में भी थर थर कांप रहे हैं और भारत में भी सर, यकीन करें रातों को नींद नहीं आ रही उन लोगों को। लेकिन सर हाँ, बात सारी ये है कि हमारी पॉलिसी असल में है क्या अफगानिस्तान को लेकर, अगर आप मुझे ये समझा पाए। हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान की क्या है? हाँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम अफगानिस्तान के अंदर, अभी तो देखें पॉलिसी चेंज हो गई है, अगर सही मानों में देखें, वी बिलीव अफगान तालिबान इज अ regime, ठीक है। एंड regime means that these people who are running these affairs, they are not the true representatives of the people of Afghanistan, and they needs to be emancipated from the influence of these people, those who are ruling. इनको आजाद होना है, सो इनको रिजीम कहा जाता है, जैसे ईरान को रिजीम कहा जाता है। इट मींस दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, बट वी डोंट कॉल ईरान एज अ रिजीम, वी कॉल तालिबान एज अ रिजीम। ये नई पॉलिसी है अफगानिस्तान के ऊपर, आई एम टेलिंग यू, जो अभी ये है। सो पहली बात। सेकंड क्या है कि ये जो लोग हैं ये सारे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। थर्ड पॉलिसी क्या है, ये उसके हिस्से हैं। थर्ड चीज क्या है कि ये जो लोग हैं इनको, और तीसरी बात क्या है कि डिस्पाइट द डिफरेंसेस व्हाट एवर दे आर, हम इनके साथ ही बात करेंगे, क्योंकि मरकज में इनकी हुकूमत है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम धड़ों में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान समझता है इस वक्त अफगानिस्तान में 3 धड़े हैं। 1 काबुल, सेकंड कंधार, थर्ड पख्तिका। पख्तिका में टीटीपी बैठी है, कंधार में यकूब बैठे हुए हैं और हकानीज बैठे हुए हैं, ये इधर खुनजादा एंड दिस गाइस यकूब बैठे हुए हैं। तो हमारी पॉलिसी है कि हम फिर भी इन्हीं से बात करेंगे, हम टीटीपी को डायरेक्ट इंगेज नहीं करेंगे, हकानियों को कुछ नहीं कहेंगे। तो हमारी पॉलिसी ये है। और दूसरा ये है कि अब हमारी पॉलिसी ये है मैडम कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन वायलेट होती है, ठीक है, सॉवरेनिटी, और ये दहशतगर्द हमले करते हैं, एंड अफगान तालिबान डू नॉट स्टॉप देम, देन वी हैव द राइट कि हम इनको वहां पे जाके निस्तो नबूद कर देंगे जो हमें छेड़ेगा। तो सर जब हम ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान की साइड से अगर कोई आता है पाकिस्तान में और वो अटैक करते हैं पाकिस्तान के लोगों पे या पाकिस्तान के को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, तो तालिबान जो है, अफगान तालिबान, उनकी गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रोकें, ठीक है ना, उनको रोकना चाहिए, उनकी कंट्री से कोई इधर ना आए। तो सर जिस वक्त भारत ये कहता है कि आपकी कंट्री से लोग उनकी कंट्री में दाखिल होते हैं कश्मीर के रास्ते और कई दूसरे रास्तों से, उस वक्त वो पाकिस्तानी हुकूमत से कहते हैं इनको रोकिए, तो हम उस वक्त ये कह देते हैं जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सर ये एक बात जो है दूसरे के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और, ये वाली पॉलिसी हमें नुकसान नहीं दे रही आपके ख्याल से? देखिए, मैं जो अभी हाल ही में वहां पे अटैक हुआ था ये पहलगाम में, क्या भारत ने कोई वीडियो एविडेंस, कोई इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस पाकिस्तान के साथ या दुनिया के साथ शेयर की है? सर पहलगाम की बात नहीं है,
वो तो बहुत अरसे से करते आ रहे हैं सर, मुंबई अटैक से लेकर आज तक। सुने आप देखें सर मैं बात आपसे वो पूछ रही हूँ जब आप पैदा हो चुके हुए थे, क्योंकि मैंने अभी शकील चौधरी साहब का शो देखा, उसमें आप ऐसी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे जिसमें आप नहीं थे। नहीं सर, मेरा मुझे ये उधर से आप शुरू कीजिए, मुंबई अटैक से शुरू कीजिए। मेरी बात सुने, दरअसल प्रॉब्लम पता है कि आप बड़ी स्मार्ट है। आपने कहा क्योंकि पहलगाम का इंडिया की हुकूमत ने कोई एविडेंस नहीं दी हुई, और बगैर, मैं आपको मजे की बात बताऊं, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। जिस दिन पहलगाम का अटैक हुआ है उसके 2, 3, 4, 5, 6 दिन बाद या 8 दिन के अंदर, इंडिया ने अटैक करने से पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने तमाम फॉरेन एम्बेसीज जो दिल्ली के अंदर थी उनको इनवाइट किया और उनको इंडिया का मौकफ दिया। मुझे भी ये बात किसी बंदे ने बताई, कैसे बताई वो एक बात की बात है, लेकिन वो बात मेरे तक कैसे पहुंची, उन्होंने वहां पे जो डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा जी आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या एविडेंस है, या आप क्या कहते हैं कि कैसे पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। तो उसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। विक्रम मिश्री ने एक डिप्लोमेट को बुला के जो उधर आए हुए थे उनको कहा कि ऑन द, हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये किया है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड पास्ट बिहेवियर एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस। तो उस डिप्लोमेट ने विक्रम मिश्री साहब से कहा कि माजी में जो एक चीज हुई, जैसे आप अभी कह रही हैं कि इसका जिक्र ना करें 2008 पे करें, तो उसने कहा कि माजी का जो 2008 का एक वाकया है या जब का भी वाकया है, उसकी बुनियाद पे आप एक न्यूक्लियर मुल्क पे हमला कर देंगे। तो विक्रम मिश्री साहब साइलेंट हो, he had no answer. The question is, we are living in 2025 and in 2025 India having all kinds of drone technology, having all kinds of Bollywood style, जो भी वो जंतर मंतर करते हैं टीवी के ऊपर, having this big media machine, everything उनके पास मौजूद है, but they fail to give an iota of evidence to anyone in the world, forget Pakistan, they didn't give up any evidence कि वहां पे जो कुछ हुआ है वहां पे। So जो आप बात कर रही हैं मैडम, कोई एविडेंस इंडिया के पास नहीं है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट को मॉनसून सेशन शुरू हुआ अगस्त के अंदर, उस जिस दिन सेशन शुरू हुआ उस दिन इंडिया की हुकूमत को कश्मीर में एनकाउंटर करने पड़े और कहा जी ये देखें ये बंदे थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व थे, हमने इनके एनकाउंटर कर दिया जिस दिन हुआ। और इंडियन ऑपोजिशन ने कहा उनसे, हुकूमत से, अमित शाह साहब से पूछा कि अमित शाह साहब ये आज ही आपको ये बंदे मिलने थे, जिस दिन हमारा सेशन चल रहा है आज आपको ये बंदे मिलने थे और आज आप इनको एनकाउंटर कर रहे हैं। तो बेसिकली दे हैड नथिंग उनके पास। और फिर अगर उनको वहां पे कश्मीर में बंदे मिल भी गए जो वहां पे इन्वॉल्व थे, फाइन एंड गुड, यस इन्वॉल्व होंगे, उनको उन्होंने सजा दे दी, मार दिया, जो भी कर दिया। भाई क्वेश्चन इज एस्टैब्लिश अ लिंक विद पाकिस्तान, पैसा, लॉजिस्टिक, वेपन, मूवमेंट, देयर सो मेनी थिंग्स ना मैडम। आपने जब भी कोई किसी के साथ लिंक एस्टैब्लिश करना होता है तो क्या है जी, मूवमेंट हुई थी, हमने मूवमेंट की वीडियो बना ली, फिर जी लॉजिस्टिकली ये रूट है, पैसा दिया है जी, ये गन्स आई हैं, निरियां गल्ला, निरे गल्ला। तो सर आप जो बलूचिस्तान का लेकर और कई जगह का लेकर भारत को बोलते रहते हैं, आपके पास ये सारी चीजें हैं, वीडियो है, कोई और एविडेंस है, कुछ और होता है, या बस वो एक कुलभूषण बेचारे को पकड़ के 9 साल से आपने रखा हुआ है, बस वही आपके पास, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बात सारी यही है कि वो कोई टीआरएफ के इस तरह की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी है ना जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस वक्त जो लास्ट अभी जो अटैक हुआ था कश्मीर का, उसका उन्होंने कहा कि हाँ जी इस ग्रुप ने कहा है। लेकिन खैर वो एक अलग चीज है। लेकिन बात सारी ये कि अपने लिए कोई और आप लोग जो है इस्तेमाल करते हैं बात, और दूसरे के लिए अलग। लेकिन सर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है या चाइनीज मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, वो जो है वो मुझे याद आया कि मैं, आप और मेरे ख्याल कर्नल दानवी थे, तो उधर भी मैंने आपसे पूछा था कि उधर हम लेट क्यों जाते हैं, हमारी वैसे तो हम फलस्तीन और किस किस के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन बात सारी ये कि सर क्या चाइना ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाइना ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हम चाइना को कुछ नहीं कहते, जबकि सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए हमारे पेट में दर्द रहता है, कश्मीर में ये हो रहा है, फलस्तीन में वो हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है। तो सर अगर भारत $2-4 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दे
तो क्या हम कश्मीर के लोगों का पीछा छोड़ देंगे, या हम कश्मीर के लिए बोलना छोड़ देंगे, या इंडियन मुस्लिम्स के लिए बात करना छोड़ देंगे? क्योंकि चाइना के लिए भी तो सर हमने पैसा पकड़ा है, तो नहीं बोल रहे। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके ख्याल से? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो मैंने मोदी जी को फोन पे बताना है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें कि हम चुप कर जाए। मैडम मुझे खदशा ये है कि आप कहीं मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट लेके भाग ना जाए, और मोदी साहब जो है ना वो कहें कि ये खातून ने मेरे से राब्ता किया था, इसने क्या पैसे किए थे। मैंने तो समझा कि ठीक है, जिस तरह हमारे बाकी इंडिया की डीप स्टेट पैसा लगाती है, ये खातून भी जो है ना वो करेगी, लेकिन वो तो लेके रफू चक्कर हो गई। तो मुझे हाँ पता सर, 4 बिलियन लेके मैं रफू चक्कर होंगे सर। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए पैसा खाने वाले, जो IMF और वर्ल्ड बैंक का पैसा खा जाते हैं, उन्हीं के हाथ में आएगा। लेकिन मैं एक बात पूछ रही हूँ कि चाइना से हमने क्योंकि पैसा पकड़ा है तो हम चाइना को कुछ नहीं कहते। अगर भारत भी हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर दे तो क्या हम भारतीय कश्मीर और जो कह लीजिए मुस्लिम है उसके बारे में जो हम सारा दिन बोलते रहते हैं, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि UN में जाकर भी बात करते हैं, क्या हम वो बात करना बंद कर देंगे? मैंने तो कहा जो पैसे आपने बात की है ना, वो मुझे खदशा ये है कि आप कहीं कश्मीरियों की डील ना कर दें नहीं नहीं, कि सर मैं जी कुछ नहीं पैसे कर मिले रही तो आओ सर। तुरंत सही। नहीं सर, मेडल आपको मिले सर, मुझे नहीं। मेडल सर, मेडल पीछे फोटो लगाए मेडल की। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, आप मुझे मुझे मेडल मिला सर ना सर सवाल पे आइए ना सर। सर बताइए ना यार, जवाब तो मुझे कि देने दे। चाइना, सर चाइना को तो हम इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ नहीं कहते। तो अगर भारत भी किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दे पाकिस्तान में, चले कोई मॉल बना दें, कोई सड़क बना दें, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दें, क्योंकि उनके यहाँ पढ़े लिखे हमसे बेहतर है, तो आपको मुझे लगता तो है कि मिला हम चुप मेडल, कर? तो मैं तो डील नहीं करूंगा कम से कम, क्योंकि मैंने तो मेडल की ऑनर करनी है। आपको नहीं मिला, आपने डील कर लेनी है। तो आपने नहीं, कहा है मैंने मोदी नहीं साहब करनी। मुझे मेडल नहीं मिला, मुझे पैसे दे दियो, मैं थोड़े थां ते जड़ा ना डील करा देनी है थे। मैडम मेरी बात सुने, आप जो मॉडल दे रही है ना मोदी साहब को कि मोदी साहब इतने पैसे डाले, मोदी साहब वो थे पहला इतने जोगा सिलसिला वहां पे हो, तो जो उधर लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे मार मार गोलियां इन्होंने बंदे अंदर करा दिए हैं। ठीक है, इनके अपने इलाकों में भी बहुत कुछ है, वो मतलब उधर कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही हैं जो हमारे यहाँ पे पूरे बांके दिहाड़े हैं। सुन ले बात यार, सुन तो लिया करें। बड़ा मुल्क है मैडम, बड़ी आबादी है, बड़े रिसोर्सेज हैं। आप यही देख लें, अगर पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना बड़ा हो तो अभी से पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी होनी थी? पाकिस्तान की भी तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी थी। जरा सुनिएगा बात, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से जाए ना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से जाए तो अगर उतना हम उतने बड़े होते, जितनी उनकी आबादी है 1 अरब 40 करोड़, अगर हमारी 25 करोड़ है तो हम भी 7 गुना अगर बड़े हैं, 6 गुना जितना भी आप कर लें, तो हम भी कोई 2.5 3 अगर बड़े बुरे हालात में भी अगर इसी हिसाब से चलें जिस हिसाब से हम हैं, तो फिर भी हमने $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना था। बट डज दिस मीन कि जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया के अंदर वो ऐसी है? क्या पर कैपिटा इनकम $10,000 है, $15,000 है, $25,000 है, $50,000 है? भाई पर कैपिटा इनकम तो वहां पे वही है 2400, 2500, 2600। ठीक है, विच इज बेटर देन पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई, मैं वो नहीं कह रहा, विच इज गुड, अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी लेके आए हैं मोदी साहब के दौर में या उससे पहले। कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी ऑलवेज ब्रिंग्स एडवांटेजेस, तो अच्छी बात है वो, आई अप्रिशिएट दैट। सर बट द आप क्वेश्चन, सर आप पता है क्या कर रहे हैं? जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं ना पेपर देने, तो उन्हें जिस सवाल का जवाब नहीं आता तो वहां वो कहते हैं कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, उनका ख्याल है टीचर नहीं पढ़ेगी। तो जब वो बाकी के 4 क्वेश्चन देख लेगी, 5वां हो सकता है ना देखे, तो वहां कुछ भी लिख कर आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पेज भर जाना चाहिए। सर मैंने सवाल कुछ और किया है, आप किसी और साइड पे निकल गए। मैं ये कह रही हूँ, हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए? इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, CPC चल रहा है, और अगर इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत कर दे इन केस, तो क्या हम भारत को भी कहना छोड़ देंगे कि जी कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम के साथ वो कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बातें, तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के लिए, वहां के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती? सर क्या गला खराब हो जाता है हमारा उस वक्त? एक मिनट करें, चले मैं आपके जरा थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने यार, कौन सी हाँ उधर सही दूध बात ने, मैं भी ये सिर्फ यही बातें है। कर रहा हाँ हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। एक बात, दूसरी बात, चाइना में कितने मुसलमान हैं या कितने को लोग वहां पे
अंडर प्रेशर हैं या चाइनीज हुकूमत ने कुछ किया? डू यू हैव एन आइडिया कहाँ कहाँ पे चाइनीज मुसलमान मौजूद हैं? और जो क्यों सर, उरीगर मुस्लिम्स का सारे वक्त बात नहीं होती रहती है कि वो मस्जिद तोड़ देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते हैं, वहां पे मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना देते हैं, उनको किस तरीके से एक जेल की तरह से रखा हुआ है। तो ये सारी बातें सारी दुनिया में होती हैं, आप कहते हैं नहीं। मेरे पास तो वो फवाद चौधरी साहब आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हाँ वो हम अलग से बात करते हैं। इमरान खान के जमाने में भी जब बात होती थी तो वो कहते थे जी अलग से बात करते हैं। तो उनकी बात आप यूएन में क्यों नहीं उठाते चाइना की? बाकी तो हर जगह जाके आपने गजा में और बाकी जगह जाके भारत में जाके आपने मुसलमान गिने हुए जो आप चाइना का पूछ रहे हैं कि कितने मुस्लिम्स हैं। मैडम पाकिस्तान ये की तो जो आपको गवर्नमेंट, पता होना चाहिए सर, पीएचडी तो आप है सर, मैं थोड़ी हूँ, आपको तो पता है मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे क्या पता सर। मैं तो आपसे सीखना चाह रही हूँ सर, मेरी भी थोड़ी मतलब दिमाग हो जाए, मेरी भी थोड़ी काबिलियत बढ़े सर। आप इतने महान है कि सर, मतलब मैं तो कहूंगी महान पुरुष जैसे कहते हैं ना, पुरुष ही नहीं है, वो कहना चाह रही हूँ मैं। लेकिन सर कोई बात नहीं, कहिए सर, बताइए, थोड़ा सा रोशनी डालिए सर जरा चाइना पर। जी बेटा मैं बता रहा हूँ वही आपको बात। देखें सवाल ये है कि जो चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उनको बहुत अच्छे से वो कह रहे हैं डील कर रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एतबार करती है। एक बात। क्यों और दूसरी सर, नोट देखकर डॉलर देख के एतबार हो गया, यही तो मैं कह रही हूँ। हम कितने में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने कितने में बिक रहा है चाइना पे? सुने, एक तो हम उन पे एतबार करते हैं, दूसरा वहां पे वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हैं, तीसरा वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे जो ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम इंटरनल मामलात में बात नहीं करते। ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है दैट वी डू नॉट इंटरवीन। एंड अबव ऑल इमरान खान और उनकी सारी जो एक उस वक्त के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वो लेके गए थे सिंकियांग में, इस इलाके में जहाँ पे उगर की बात कर रही हैं, और वो कह रहे थे कि जी हमने ये बात ठीक है, डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज हैं, लोगों को इस तरह किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मौक़िफ़ लिया और अभी जो मौक़िफ़ है वो यही है। क्यों? ये क्यों है? ये तो तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, तो ये चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों खड़े नहीं होते? चाइना के आगे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? चाइना का नाम यूएन में जाकर क्यों नहीं लेते जैसे भारत का लेते हैं कि जी वहां पे कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये जाकर चाइना का नाम क्यों नहीं लेते सर? शी जिनपिंग का नाम लेना। के ऊपर कौन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है? सिंकियांग के ऊपर कौन सा दूसरे मुल्कों का डिस्प्यूट है? सिंकियांग या चाइना के मुसलमानों ने कौन सी यूएन में या दुनिया के अमेरिका ने उनके बारे में लेकिन सर हम उनके लिए मुस्लिम नेशन है सर, हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए सर। उन्होंने हमें कहना थोड़ी है हमें उनके ऊपर जुल्म नजर आ रहा है, लेकिन सर हम चाइना के लिए बोलने को तैयार नहीं है, बाकी सबके लिए हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हम उधर आवाज उठाते नहीं, मैं डॉक्टर नहीं सर, प्लीज मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर आप ही हैं सर। मैं डॉक्टर उन्हें कहता हूँ जो थोड़े से नीम कीम होते हैं। अच्छा। तो पॉइंट ये है मैडम कि ये जो चक्कर है ना इसमें, सो दैट इज माय आंसर ऑन दिस। जी बिल्कुल, मतलब ये कि जलेबी अच्छी बनाई सर आपने, और आप जलेबियां बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं समटाइम। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको क्यों हलवाई लिखते हैं, वो मुझे आज समझ आई कि वो आप बातों में आप जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में यकीन रखता हूँ, मुझे आप जो मर्जी गाली गलौज करें, बुरा भला सर ये गाली नहीं है सर, क्या हो गया सर? मुझे नहीं पता था, मैं तो ये कह रही हूँ लोग लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने चाइना में जो जलेबी बनाई है ना सर, वैसे जलेबी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सर ये वाली जलेबी जो आपने बनाई इसका तो जवाब ही कोई नहीं है। जो मर्जी मुझे कहें, आई रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, मेरे कमेंट सेक्शन खुला होता है, गालियां दें, अच्छा बोलें, बुरा बोलें, जो मर्जी कहें सर, वो मुझे भी पड़ती है, कोई जो मर्जी। और मैं आई बिलीव इन दिस ऑन दिस जेन्युइनली, सो मुझे आप जो मर्जी नाम दे मैडम। मैं सर मुझे भी पड़ती है, वो कोई खास बात नहीं है, मुझे तो जैसे कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले से गालियां पड़ती हैं और अभी तक पड़ रही है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जलेबी वाकई अच्छी बना रहे हो जी। आपकी तो इतनी एक्सेस है, आप कह रही है, मैं तो मोदी साहब को कहूंगी इतने अरब डॉलर इधर लगा दो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनको कहूंगी, मैं कह रही हूँ कि आपसे मैं पूछ रही थी कि कुछ आइडिया दें कि कितने बिलियन डॉलर लगाए जाए, जैसे चाइना के लिए चुप हो गए, आप भारत के लिए भी चुप हो जाए। लेकिन खैर आपने जो है उसका जवाब देना पसंद नहीं किया।
बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जवाब दिया, ये ना कहीं जवाब नहीं दिया। जलेबी बनाइए, थैंक यू सो मच।